कहते हैं समय में वापस जाना असंभव होता है, लेकिन इतिहास उन्हीं बीते हुए समय से आपको मिलाता है। और इसी इतिहास की हजारों सालों से दबी परतों में से एक परत कानपुर का 4200 साल पुराना जगन्नाथ मंदिर है, जिसके पत्थर मानसून की भविष्यवाणी तक करते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ आस्था और जायके के एक अनोखे सफर पर, जो आपको प्रश्नों से भर देगा। अरे यहाँ कहीं मानसून मंदिर भी है। इशारा पाकर जैसे ही चले, रास्ते में एक आयताकार मटमैले रंग का बोर्ड, जिसके बाएं और दाएं लगे लाल व पीले ध्वज ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे इस मंदिर का रास्ता बता रहे हो। और मात्र 40 मीटर दूर से ही हमें हमारी मंजिल इन छोटे हरे केलों के पत्तों से दिखाई देने लगी। यही है प्राचीन जगन्नाथ मंदिर या मानसून मंदिर, जो अपने माथे पर पीले ध्वज रूपी तिलक और कंधों पर सुरमई रंग का लिबास ओढ़े प्रतीत हो रहा था। अंदर पहुंचते ही इन प्राचीन विष्णु भगवान की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगा मानो समय हमारे लिए रुक सा गया हो और किनारे रूपी मस्तिष्क में सागर रूपी सकारात्मक विचारों की लहर टकरा सी गई हो। यही है भगवान श्री जगन्नाथ जी, जिन पर सुनहरी धागों से गुथी नारंगी रंग का वस्त्र, सुनहरी किनारों का सफेद अंग वस्त्र, सफेद मोतियों की माला, जिनके बाएं व दाएं दशावतार और ऊपर ब्रह्मा जी, नीचे पशुपति नाथ जी, जो सृजन, पालन और संहार का वर्णन कर रहे थे। इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि इसके भीतर लगे पत्थर बारिश और मानसून की सटीक भविष्यवाणी करते हैं। ऐसे में इसका नाम मानसूनी मंदिर और मौसम का मंदिर भी पड़ गया। मानसून आने से 7-8 दिन पहले मंदिर में रखी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के ऊपर गुंबद से पानी की बूंदें गिरने लगती हैं, और अगर पत्थर पसीजता है तो कम बारिश, अगर पत्थर पर पानी इकट्ठा होकर बूंदें बनने लगती हैं तो सामान्य बारिश, और अगर पत्थर से बूंदें गिरने लगती हैं तो अच्छी बारिश का संकेत होता है। मंदिर का दर्शन कर हमारी भूख चरम पर थी और बिना देर करे जैसे ही एक वेज पिज्ज़ा का ऑर्डर दिया, वैसे ही कारीगर उस पर पिज्ज़ा सॉस का लेप लगाकर इन चीज़ की कतरन को इस प्रकार फैलाने लगा मानो आसमानी बर्फ ने सतह पर इससे जमीन को ढक दिया हो। और फिर चाकोर कटी शिमला मिर्च, टमाटर व प्याज को इस प्रकार जड़ दिया जैसे कोई जौहरी हीरे को अंगूठी में जड़ता है, और साथ ही साथ ऊपर से एक चुटकी चिली फ्लेक्स का छिड़काव कर उसे अवन के हवाले कर दिया। और मात्र 10 मिनट बाद हमारा पिज्ज़ा हमारे आंखों के सामने था। फिर क्या था, इस कारीगर ने धारदार पिज्ज़ा कटर की सहायता से पहले इस गर्मा गर्म पिज्ज़ा को 2 भागों में और फिर इसे हल्का सा घुमा करके 2 और अन्य भागों में बांट दिया। इंतजार अब खत्म हो चुका था और अब बारी थी पिज्ज़ा को टेस्ट करने की। जैसे ही मैंने इस गर्मा गर्म पिज्ज़ा का एक निवाला मुंह में रखा, वैसे ही इस चीज़ और सब्जियों का स्वाद मुंह में घुल सा गया, लेकिन पिज्ज़ा की जान, जो कि उसका बेस होता है, उसने स्वाद को दबा दिया। ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो ये ठीक ठाक एक एक्सपीरियंस था। जैसे ही हमारी नज़र इस बोर्ड पर पड़ी, हमारे कदम मानो थम से गए, जिस पर लिखा था गंजे का ठंडा, जिसके नाम की कहानी को बेपर्दा करेंगे इस दुकान के सूत्रधार बाबा की जुबानी। सोचा कि थोड़ा इसका नाम हम चेंज कर देते थे, जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन हो। अब क्या करें कि कुछ नया हो, तो कुछ नया करने के लिए हमने कुछ नया नाम रखा, गंजे का ठंडा। अच्छा, यहाँ जो भी कोई ठंडा पीता है हमारे यहाँ पे गंजा होके आता है, हम लोग उसको 50% डिस्काउंट देते हैं। कोई भी गंजा आएगा तो हम लोग उसको 50% डिस्काउंट देते हैं। इस तरीके से हमने इस कोल्ड ड्रिंक की दुकान को चालू किया है। साउथ एक्स मॉल आपने देखा होगा। हाँ, साउथ एक्स मॉल में एक फिल्म आई थी अग्निपथ संजय दत्त की। अच्छा। उसमें मैंने फ्री करवा दी थी उसको। वहाँ पे जो भी गंजा जाता था, इस दुकान में हम लोग टिकट देते, रजिस्ट्रेशन करते थे, और वो जाके वहाँ फिल्म देखता था। हमारी दुकान में से वो टिकट लेता था और वहाँ पे जाके फिल्म देखता था। ये हमारा है और ये हम लोग करते रहते हैं। जैसे कि
छोटे मोटे काम, जैसे आपने देखा होगा हमारी दुकान में लिखा हुआ है, कोई भी इंसान यहाँ से जा रहा हो तो उसको जैसे उसके पास कोई पैसे ऐसे नहीं है तो हम लोग फ्री पानी भी बांटते हैं उनको, एक सेवा आधार के काम पे करते हैं। और सिर्फ गंजे लोगों के साथ क्या हमदर्दी है? हमदर्दी भैया कुछ नहीं है, कुछ नया करने की सोच थी, इस चक्कर में मैंने दुकान का नाम गंजे ठंडा किया। और मैं खुद भी गंजा होकर बैठता था, अभी 10 साल तक मैं पहले गंजा रहा। आपने मेरी फोटो को देखा होगा, तो ये मेरी ही फोटो है। और बस मैं गंजा होकर बैठता था, तो लोगों ने कहीं ना तक भैया गंजे होके आते तो कुछ फायदा भी होना चाहिए, तो हमने भाई एक काम करो, अब आज के बाद जो भी यहाँ गंजा आएगा उसको हम 50% डिस्काउंट देंगे। ये भाई छोटी मोटी हमारी दुकान। अच्छा, आप लोगों से निवेदन है कि आप आए और बाल लेके ना आए, हो सके तो गंजे होके आए, जिसमें आपको भी फायदा हो और हमको भी आपकी सेल्फी लेने में मजा आए और मैं उस सेल्फी को अपनी दुकान पे लगा सकूं। सभी भाई लोगों से निवेदन है कि आप आए इस हमारी दुकान पे। गंजा ठंडा नवस्ता चौराहे पे है, हाईवे पे, लखनऊ हाईवे पे है, आप देख सकते हैं। शॉप पे आए हमारी, और गंजे होके आएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। चिंता ना किसी बात की। जय भोलेनाथ की।